हेलो दोस्तों, रिपोर्टर केंजू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं द बॉयज की ग्रेटेस्ट डिसीजन एवर के बारे में। डेयरडेविल एंड लॉकी की क्रॉसओवर और पनिशर डेयरडेविल की सीजन 2 में क्यों नहीं था और क्या ह्यू जैकमैन की वुल्वरीन डूम्सडे मूवी में दिखने वाला है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड लेट्स फकिंग गो। द बॉयज की सीजन 5 अब खत्म होने को है। 8 साल की जर्नी फाइनली कम्स टू एन एंड। इसीलिए मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है कि सीजन 5 की लास्ट एपिसोड थिएटर में रिलीज करेंगे 19 मई को, वो भी 4DX में। द बॉयज की फैंस के लिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, इंक्लूडिंग मी। अगर थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा। तो प्रमोशन के लिए उन लोगों ने सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर एक पोस्टर रिलीज किया। अब पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो लुक आउट लिखा है और सुपरमैन की पोस्टर में लुक अप लिखा था। लुक आउट एंड लुक अप का मीनिंग तो तुम लोग को पता ही है। ये बॉयज की बात हो रही है तो एंटनी स्टार की भी बात कर ही लेते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उसका फेवरेट विलन कौन है। तुम लोग गेस कर सकते हो कौन होगा वो विलन? होमलैंडर। और कौन? सॉरी गाइस, मैं मजाक कर रहा था। उसका फेवरेट विलन है थैनोस। But my favorite villain of recent memory is Thanos. होमलैंडर को थैनोस पसंद है और डेयरडेविल की फैंस को बुल्स आई पसंद है। अब ये बंदा सीजन 3 में रिटर्न कर रहे हैं, इस बार एक ब्रांड न्यू सूट के साथ। आई होप कि वो सूट और ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट हो। और तुम लोग को क्या कहना है इस चीज के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। विलेंस की बात हो रही है तो सबको पता है कि द बैटमैन पार्ट 2 2027 में रिलीज होगा और इस मूवी का जो स्टोरी है वो द पेंगुइन सीरीज के इवेंट्स को आगे कंटिन्यू करेगी। गॉथम सिटी में अगर बैटमैन है तो वो सिर्फ जोकर की वजह से है। पार्ट 2 में वो नहीं होगा तो कैसे चलेगा। पार्ट 1 की पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस जोकर को हम लोगों ने देखा था, जिसे बेरी कोएगन ने प्ले किया था, वो इस रोल में रिटर्न करेंगे कि नहीं ये इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन बिल स्कर्सगर्ड डीसीयू में जोकर की रोल को प्ले करना चाहता है। जोकर तो कैसे भी करके आ ही जाएगा, बट कैटवुमन हम लोग को नहीं दिखने वाला बैटमैन पार्ट 2 में। शिट। दी बैटमैन हम सब ने देखा है। 90% ऑफ द मूवी रात में ही शूट हुआ था। पार्ट 2 भी इसी टेम्पलेट को फॉलो करने वाला है, लेकिन इस बार ये मूवी विंटर टाइम में सेट होगा और इस मूवी से रिलेटेड कुछ सेट फोटोज रिलीज हो गए, तुम लोग देख सकते हो। पार्ट 2 को आने में अब 1 साल बाकी है। अभी डीसी वालों ने क्या किया, 2 दिन पहले एक और बॉम्ब गिरा रहता है। डेथस्ट्रोक के ऊपर एक मूवी बनने वाला है भाई, और इस मूवी को ग्रेग मोटोला डायरेक्ट करने वाला है। एंड इसी बंदे ने पीसमेकर सीजन 2 की 2 एपिसोड्स को डायरेक्ट किया था। ज्यादा हाइप ना करो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट पर है और इसका स्क्रिप्ट भी लिखना बाकी है। अब मार्वल वाले इन सब में कैसे पीछे रह सकता है। एक नया कॉमिक सीरीज लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मिडनाइट ए हॉरर यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हमें बहुत सारे हॉरर प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, मैन थिंग एंड घोस्ट राइडर। अभी बात करते हैं मून नाइट के बारे में। क्या मून नाइट की सीजन 2 वापस आ रहे हैं? इस शो के क्रिएटर जेरेमी का कहना है कि ऑस्कर आइजैक ने फ्यूचर में आने वाली एक भी एमसीयू प्रोजेक्ट को साइन नहीं किया है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में ऑस्कर आइजैक ने साइन किया था उसमें यह लिखा था कि मेकर्स वही स्टोरी दिखाएंगे जिसमें एक्टर्स का इंटरेस्ट हो, यानी कि ऑस्कर आइजैक को मून नाइट सीजन 2 की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया होगा। कुछ भी करके इस शो को वापस लेके आओ यार, मेरी विनती है आप लोगों से। अब मून नाइट का तो पता नहीं, लेकिन स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल वापस आ रहे हैं। फाइनली डेयरडेविल सीजन 2 खत्म हो चुका है और चार्ली कॉक्स का ये कहना है कि उसे स्पाइडरमैन एंड एवेंजर्स के साथ टीम अप करना है। ये चीज सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग भी चाहते हैं सर। डेयरडेविल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सीजन 2 खत्म हुआ ही था, सीजन 3 का भी शूटिंग खत्म होने वाला है जुलाई तक। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सीजन 3 में फीमेल म्यूस एंड लुक केस दिखने वाले हैं। अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। डेयरडेविल की लास्ट एपिसोड में हम लोग को लुक केस देखने को मिला एंड फीमेल म्यूज का भी ऑफिशियल लुक रिवील कर दिया है। अब इस बंदे को ध्यान से देखो, ये वही बंदा है जो डेयरडेविल में मिस्टर चार्ल्स की रोल को प्ले किया था। अब मैथ्यू लिलर्ड को सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो में कास्ट कर लिया है किसी अननोन रोल में। मैंने कुछ देर पहले स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की क्रॉसओवर के बारे में बात की थी, तो ऐसे ये क्रेजी क्रॉसओवर होते होते रह गया। अगर ऐसा होता तो मार्वल फैंस पागल हो जाता भाई। मैं बात कर रहा हूँ लॉकी एंड डेयरडेविल के बारे में। जब डेयरडेविल की सीजन 1 अनाउंस हुआ था तब टॉम हिडलस्टन यानी कि हमारी लॉकी भाई साहब सीजन 1 की एक सिंगल एपिसोड को डायरेक्ट करने वाला था, लेकिन क्रिएटिव ओवरहॉल के कारण यह प्लान कैंसिल हो गया। ये मेरा कहना नहीं है, चार्ली कॉक्स ने खुद बताया था एक रीसेंट इंटरव्यू में। अभी बात करते हैं पनिशर के बारे में। जब तुम लोग डेयरडेविल सीजन 2 देख रहे थे, फ्रैंक कैसल को मिस नहीं किया? अपनी मन में कभी भी ये सवाल नहीं आया कि कहाँ होगा वो, क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मार्वल वाले एक स्पेशल प्रेजेंटेशन रिलीज करेंगे 12 मई को, और इसी शो से रिलेटेड 2 ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है पनिशर का। स्पेशल की बात हो रही है तो नोलन भैया की भी बात कर ही लेते हैं। क्या क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी मूवी ऑस्कर में नहीं जाएगी? तो देखो हुआ ये है, ओडिसी का ट्रेलर देखने के बाद लोग बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स डिजाइन, कॉस्ट्यूम, हिस्ट्रिकल एक्यूरेसी, इन सब चीजों को लेकर। कल सी एक प्रेडिक्शन मार्केट की वेबसाइट है, वहां पे जाकर तुम अगर तीनों मूवीज का ग्राफ देखोगे, ओडिसी, ड्यून एंड प्रोजेक्ट हेल मेरी, सबसे ऊपर तो दी ओडिसी ही था, लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये ग्राफ नीचे जाते हुए दिख रहा है। लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मूवी ऑस्कर लेकर ही आएगा। अभी बात करते हैं फाइनल अपडेट
अपडेट के बारे में, क्या ह्यू जैकमैन की वोल्वरिन डूम्सडे मूवी में होने वाला है। जब ये सवाल उनसे पूछा गया, तुम लोग खुद देखो और सुनो उसने क्या जवाब दिया। Avengers Doomsday is coming out this year. Ryan Reynolds joked you'd be playing Wolverine until you're 90. So should we expect to see you in this one, or is that locked behind Marvel secrecy? I don't know. I have no idea what you're talking about. Oh, what is it? Dooms what? Hell no, man. Who knows?